बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक महात्मा और एक शिष्य यात्रा से वापस लौट रहे थे। संध्या होने लगी थी। मार्ग के बीच में उन्हें एक गांव मिलता है। वो दोनों विश्राम हेतु उसी गांव के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। तब कुछ देर सुस्ताने के बाद शिष्य गांव के कुएं से जाकर जल ले आते हैं और महात्मा को जल पीने के लिए देते हैं। शिष्य महात्मा से कहते हैं कि गुरुदेव, शाम हो गई है, क्यों ना हम आज रात इसी गांव में रुक जाते हैं और सुबह होते ही आश्रम के लिए निकल जाएंगे। महात्मा शिष्य की बात पर सहमति जताते हैं और तब दोनों उसी गांव में रुक जाते हैं। अब शिष्य महात्मा से कहता है, हे गुरुदेव, हम लेकिन रात में रहेंगे कहाँ? गुरुदेव कुछ नहीं कहते। तभी वहाँ से एक किसान जा रहा होता है। तब महात्मा को देख वो वहाँ रुक जाता है और कहता है कि आपको पहले कभी इस गांव में नहीं देखा, आप यहाँ नए प्रतीत होते हैं। शिष्य कहता है कि हम यात्री हैं, विश्राम हेतु आज इस गांव में रुके हैं। ये सुन वो किसान कहता है कि यदि आपको कोई समस्या ना हो तो आप मेरे घर चल सकते हैं और वहाँ रुक सकते हैं। महात्मा और शिष्य किसान का आमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं और उसके साथ उसके घर चले जाते हैं। किसान का घर बहुत ही साधारण था। वो अपनी पत्नी के साथ वहाँ रहा करता था। वो घर जाकर अपनी पत्नी से कहकर महात्मा और उनके शिष्य के लिए भोजन बनवा देता है। महात्मा और शिष्य ये बात समझ गए थे कि वो एक गरीब किसान है। वो साधारण भोजन ही उन्हें बड़े प्रेम से परोसता है। उस किसान और उसकी पत्नी की अपने प्रति प्रेम और सम्मान को देख महात्मा और शिष्य बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और खुशी से वो भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन करने के पश्चात महात्मा और शिष्य उस किसान से बात करने लगते हैं। महात्मा उस किसान से पूछते हैं कि तुम क्या काम करते हो? वो कहता है कि मैं एक किसान हूँ और मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। ये सुन शिष्य कहता है कि यदि तुम्हारे पास इतनी ज़मीन है तो तुम इस तरह जीवन क्यों जी रहे हो? उस ज़मीन पर तो तुम खूब खेती कर सकते हो। शिष्य की बात पर किसान कहता है कि बेशक मेरे पास बहुत ज़मीन है, लेकिन वो कोई भी मेरे किसी काम की नहीं है। गांव के सभी लोग उस ज़मीन को बंजर कहते हैं, कोई भी उपजाऊ नहीं है। ये सुन महात्मा पूछते हैं कि फिर तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? तब वो किसान कहता है कि मेरे पास एक गाय है, उस गाय का दूध बेचकर मैं अपना घर चलाता हूँ। ये सुन शिष्य कहता है कि क्या उससे तुम्हारा गुजारा हो जाता है? किसान कहता है कि 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। उसके बाद किसान उस बात को वहीं खत्म कर देता है और महात्मा और उनके शिष्य के लिए बिस्तर लगाकर चला जाता है। उसके बाद शिष्य महात्मा से कहते हैं कि हे गुरुदेव, ये कितना नेक हृदय का व्यक्ति है। हमसे अनजान होते हुए भी हमें अपने घर लेकर आया, लेकिन फिर भी इसके जीवन में कितना दुख है। लेकिन ये इस बात से ज़रा भी दुखी नहीं है। महात्मा शिष्य की बात पर सिर हिलाते हैं और कहते हैं कि सो जाना चाहिए, सुबह ही निकलना है। उसके बाद सभी सो जाते हैं। सुबह सूर्योदय होने से पूर्व ही महात्मा उठ जाते हैं और शिष्य को जगा देते हैं। उस समय किसान और उसकी पत्नी सो रहे थे और महात्मा शिष्य से कहते हैं कि चलो, हमें निकलना है। शिष्य कहता है कि गुरुदेव,
अभी तो सूर्योदय भी नहीं हुआ। महात्मा कहते हैं कि हमें अभी निकलना है। शिष्य उठ जाता है और दोनों मार्ग के लिए निकलने लगते हैं। तभी शिष्य कहता है कि क्या हम उस किसान से जाने से पहले नहीं मिलेंगे? उसने हमारी मदद की। आप ही तो कहते हो कि जो हमारी सहायता करे उसका आभार प्रकट करना चाहिए। महात्मा कहते हैं कि अवश्य, लेकिन अभी जो मैं बोलूं वही करो। जाओ, उस गाय को खोलकर ले आओ, वो हमारे साथ ले चलेंगे। शिष्य कहता है कि लेकिन गुरुदेव, यदि हम उसे ले गए तो इस किसान का घर कैसे चलेगा? महात्मा शिष्य की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं और तब वो कहते हैं कि जल्दी करो। शिष्य उनकी बात मान लेता है और वो गाय खोलकर ले जाता है और सूर्योदय होने से पूर्व ही वो गांव से निकल जाते हैं। तब शिष्य महात्मा से पूछता है कि आपके ऐसा करने के पीछे क्या कारण था गुरुवर? महात्मा कहते हैं कि इसका उत्तर तुम्हें मैं समय आने पर दूंगा। इसी तरह समय बीतता जाता है। शिष्य कई बार यही प्रश्न महात्मा से करता है। वो हर बार यही कहते हैं कि सही वक्त आने पर उत्तर दूंगा। देखते देखते 5 वर्ष बीत गए। अब उस शिष्य की भी शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी। महात्मा और अधिक वृद्ध हो गए थे। महात्मा शिष्य से कहते हैं कि तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब तुम जहाँ चाहो वहाँ जाकर लोगों को ज्ञान दे सकते हो। शिष्य महात्मा की बात पर कहता है कि ठीक है गुरुदेव, और तब वो उसी गांव में जाने का तय करता है जहाँ से वो गाय लेकर आया था। वो सोचता है कि उसे उस किसान से क्षमा मांगनी चाहिए। एक बार जाकर तो देखूं वो किन परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। और तब वो उस गांव के लिए निकल जाता है। यहाँ महात्मा ये बात जानते थे कि शिष्य उसी गांव की तरफ जाएगा। जब शिष्य उस गांव में पहुंचता है तब देखता है कि जिस जगह उस किसान का छोटा सा घर था, अब वहाँ बड़ा घर बन चुका था। उसे लगता है कि किसान ने गरीबी से दुखी होकर अपना घर बेच दिया और किसी बड़े जमींदार ने यहाँ बड़ा घर बनाया है। वो उस घर की तरफ बढ़ता है, तभी देखता है कि वो बंजर ज़मीन जहाँ कुछ नहीं उग सकता था, वो अब उपजाऊ बन जाती है। वो सोचता है कि इस घर के मालिक से किसान के बारे में ज़रूर पूछना चाहिए। वो बाहर से आवाज़ देता है और तब घर के मालिक बाहर आते हैं, जिसे देख शिष्य दंग रह जाता है कि ये तो वही किसान था जिसकी गाय वो लेकर चले गए थे। तब वो किसान पूछता है कि आप कौन हैं? शिष्य कहता है, मैं वही हूँ जो वर्षों पूर्व अपने गुरु के साथ यहाँ पे आया था। उस किसान को सब याद आ जाता है और तब पूछता है कि अचानक आप कहाँ चले गए थे? आपके जाते ही मेरी गाय किसी ने चुरा ली थी। शिष्य अनजान बनकर पूछता है कि फिर तुमने उसके बाद क्या किया? तब किसान कहता है कि वो कुछ दिन तो बहुत दुखी था, लेकिन उसके बाद मैंने मन में ये विचार किया कि यूं उदास या दुखी होकर कुछ नहीं होगा। तब मैंने ये तय किया कि मैं अपनी बंजर ज़मीन पर ही मेहनत करूँगा और मेरी मेहनत सफल भी हुई। उस बंजर ज़मीन पर फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे धनी आदमी बन चुका हूँ। ये सुन उस शिष्य को महात्मा की सब बात समझ आ जाती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था, और तब उसके भीतर उनके लिए और अधिक सम्मान
बढ़ जाता है और वो वापस आश्रम लौट जाता है। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में कोई ना कोई समस्या आपके पास ज़रूर होगी। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या ज़रूर होती है। सोचने वाली बात यही है कि सफलता उस समस्या को पार करने के बाद ही मिलती है। और याद रखें कि शायद हो सकता है ऐसा कोई छोटा सा प्रलोभन या छोटा सा लालच आपके जीवन में तो नहीं है जो आपको किसी बड़ी सफलता से रोक रहा हो सकता है कि आप बहुत मेहनती हो, आपके जीवन में बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन उस छोटे से लालच या छोटे से प्रलोभन के चक्कर में आपने बहुत कुछ अभी तक नहीं पाया, क्योंकि आप उस छोटे से प्रलोभन या छोटे से लालच को अपनी ज़िंदगी की सर्वोच्च सफलता मानकर बैठे हैं। आपके भीतर अथाह सामर्थ्य हो सकता है, अपार संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन आपको किसी न किसी तरीके से उस छोटी सफलता, छोटे प्रलोभन या फिर छोटे से लालच को छोड़कर उसको त्याग करके अपनी मेहनत पर और ज़्यादा भरोसा दिखाना होगा, अपने ऊपर और ज़्यादा विश्वास करना होगा, अपनी समझदारी के ज्ञान से अपने आप को उस बड़ी सफलता तक लेकर जाना आपका खुद का कर्तव्य है। और ये ज्ञान आपको स्वयं के भीतर ही मिलेगा, जो कि आपको खुद ध्यान करके समझ आ सकता है कि आप असल में क्या पाने के योग्य हैं, या फिर आपकी सफलता कितनी बड़ी हो सकती है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। स्क्रीन पर दिखने वाली और कहानियों को ज़रूर सुनें। धन्यवाद।